हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्काई हाई इंस्टीट्यूट। मैं राहुल सिंह आप सबके साथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट लेकर आया हूँ। तो क्योंकि आज ये हमारा फर्स्ट क्लास होगा, ये 50 डेज मैराथन। ये 50 डेज मैराथन मैंने क्यों कहा, आज से 50 डेज रेगुलर हम कोशिश करेंगे कि अगर ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है तो एक दिन में हम पूरे क्लास को करवाएं, और अगर बड़ा है तो उसको मैं 1.5 या 2 क्लासेस में कंप्लीट करूं। हमारा जो स्ट्रैटेजी रहेगा, पहले आप उसको थोड़ा समझ लीजिए कि ये 50 डेज मैराथन है। इस 50 डेज मैराथन में वी विल बी कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस, जितना एज मच एज क्वेश्चंस वी कैन कवर। ऐसा नहीं है कि वी विल बी मूविंग विद सेलेक्टेड 5 to 6 क्वेश्चंस और बाकी मैं आपको करवा दूं, वो नहीं कर रहा हूं। वी आर मूविंग विद वी आर ट्राइंग टू कवर एज मच एज क्वेश्चंस वी कैन। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, वीडियो बड़ा होगा। तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो फिर आई एम सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से क्लासेस को कंप्लीट करना है तो यू हैव टू गिव योर 100 hours in a 50 days marathon. I am just wanting your 100 hours. Every day our class will be around 1.5 hours, 1 hour 15 minutes, 2 hours, कुछ भी हो सकता है, that depends. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 1 घंटे का सेल्फ स्टडी, तो मैं ऑन एन एवरेज 50 डेज इंटू 100 आवर्स आपसे मांग रहा हूं। और इस 100 आवर्स में मैं आपको यह श्योर कर सकता हूं कि इस 100 आवर्स में आप अगर अच्छे से क्लासेस करते हैं तो क्वालिफाई आप कर लेंगे ना। क्यों मैं क्वालिफाई पे ही बेस कर रहा हूं, क्योंकि उससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं है, ये आप भी जानते हो। अभी मैं अगर आपसे 100 मांगता हूं तो ये मुझे पता है कि आप मुझे 100 नहीं दोगे, आप उसमें भी जितना कम हो सकता है उतना कम दोगे। तो ऑब्वियसली जब हम चैप्टर्स के साथ मूव करते जाएंगे तो हो सकता है कोई चैप्टर्स आप मिस करो, कोई चैप्टर्स आप छोड़ दो, दैट इज योर कॉल। बट फॉर मी, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई वॉन्ट योर 100 आवर्स। इस 100 आवर्स में मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं आपके प्रीलिम्स सीसैट क्लियर करवाऊं, राइट। ये मेरा टारगेट रहेगा। आगे जो और इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द बैच कि क्लासेस के जो स्केड्यूल क्या रहेंगे, कैसे कैसे चैप्टर्स मूव करेगा, वो मैं आपको एक प्रॉपर वे में एक्सेल अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप उसको फॉलो करें। नेक्स्ट है कि जब हम मूव करेंगे तो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है सीसैट के साथ कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं पर डे के चैप्टर्स जब भी कवर करता हूं तो मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन अपने ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप सम्स कर सकते हैं, एंड विथ आंसर की। यस, विथ आंसर की प्रोवाइड करेंगे, नॉट विथ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं आपको आंसर की दूंगा जिससे आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट व्हाट आई वांटेड टू से इज कि जब भी हमारा 2-3 चैप्टर्स खत्म होगा तो वी विल बी स्केड्यूलिंग वन डाउट लाइव सेशन। एक लाइव डाउट सेशन होगा जहां पर आप आकर हमसे लाइव क्वेश्चंस, लाइव अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सो नो नीड टू कम लाइव एवरी डे। आपको लाइव एवरी डे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो स्टेप लिया इसके पीछे रीजन ये था कि कई स्टूडेंट को किसी टाइम पे प्रॉब्लम है, किसी को किस टाइम पे, तो यू कैन गो विथ एनी टाइम यू वांट। उसके बाद जो लाइव डाउट सेशन है, यू हैव टू मैनेज विद दैट टाइम एंड यू हैव टू कम एंड आस्क योर डाउट। So this is clear. Now the next step what we are moving with is, after completing around 10 to 12 chapters or 15 days of classes, we will be taking one test. अभी वो टेस्ट को किस तरीके से लेंगे उसके बारे में हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। हो सकता है कि एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद टेस्ट लूं, या क्वांट्स कंप्लीट करने के बाद टेस्ट लूं। तो इस तरीके से जो भी रहेंगे उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन जो है वो आने वाले क्लासेस में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो मूविंग विद वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सीसैट एंड दैट इज नंबर सिस्टम। नाउ ठीक है, नंबर सिस्टम जो होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर काउंट होता है। एक सेकेंड प्लीज, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो नंबर सिस्टम जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर काउंट होता है, क्योंकि
इससे हर साल एक दो क्वेश्चन सब पूछ रहे, तो अगर आप समझ रहे हो ना, हर चैप्टर अगर एक चैप्टर से दो क्वेश्चन हो ना, एक क्वेश्चन एवरेज में पूछा जा रहा है, तो इसके बेनिफिट कितने होते हैं। और नंबर सिस्टम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर में हम एक डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो कि अरिथमेटिक के किसी भी एरिया में काम आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नंबर सिस्टम से जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं वो सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएगा। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट डिविजिबिलिटी रूल कैन बी यूज्ड एनीवेयर। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि भले ये कोर्स सीसैट के नाम से चल रहा है, क्योंकि हम सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, बट दिस कैन बी बेनिफिटेड टू अदर स्टेट पीसीएस स्टूडेंट्स ऑल्सो। स्टेट पीसीएस या जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट हुआ, जो एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्स में भी ये सारे चीजें कवर हो जाएंगी। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आप अगर सीसैट नहीं कर रहे हैं, आप यूपीएससी नहीं कर रहे, तो आपके लिए ये रेलिवेंट नहीं है कोर्स। ये कोर्स उनके लिए भी रेलिवेंट है जो एफकैट दे रहे हैं, या एलआईसी का एग्जाम दे रहे हैं, या ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये आराम से कवर्ड है, राइट। एनीवेज, सो मूविंग टू द चैप्टर डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले जो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं वो है नंबर 2 का। और नंबर कब डिविजिबल बाई 2 होता है? व्हेन इट्स लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर। इससे ज्यादा अपने को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल का पहला कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, और 2 तभी किसी नंबर से डिवाइड होगा, या 2 जब उसके लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, वो आपका 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या मैं सिंपल कहूं तो एक इवन नंबर हो। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या ये डिविजिबल बाई 2 है? सर, हमें सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, अगर लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, तो यस इट इज डिविजिबल बाई 2। यस इट इज डिविजिबल बाई 2। होप इट इज क्लियर। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के लिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर आपके सारे डिजिट्स जो होते हैं उनका जो सम होगा, सारे डिजिट्स के सम को हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां जो हमारे पास नंबर था 4, 5, 6, 7, 8, इन सारे डिजिट्स का सम करेंगे। देखो, मैं सम करने का एक तरीका सिखाता हूं। आप सम कैसे करोगे? 4 + 5 + 6 + 7 + 8, और इसको जब सम करोगे तो कितना आएगा आप बताओ? 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30। सम कितना आ रहा है? 30। अभी अगर ये बड़ा नंबर है तो आप इनको भी वापस सम कर सकते हो, ये भी आप अलाउड है। मान लो बहुत बड़ा नंबर है और आपको पता नहीं है कि वो 3 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको नहीं पता कि 33 के टेबल में नहीं जाता है कि नहीं जाता। मैं मान रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा ऑप्शन भी और खुला है कि आप इसको फर्दर भी सम कर सकते हो। तो 3 + 0 इज 3। नाउ वी ऑल नो दैट 3 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 3। तो अगर सम ऑफ डिजिट, जो भी आपका सम ऑफ डिजिट आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 3, राइट। अभी मान लो मैं एक बड़ा नंबर देता हूं, 3, 5, 6, 8, 2, 1, 9, 8, 3, 2। अभी एक बड़ा पहला लॉजिक जो हमने सीखा कि सर हम सारे डिजिट्स को प्लस कर ले और चेक कर ले। तो मैं अगर सारे डिजिट्स को प्लस करता हूं तो 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 + 8 22, 22 + 2 24, + 1 25, + 9 34, 34 + 8 42, 45, 47। कितना आया बेटा? 47। अभी हमको नहीं याद है कि 47 परफेक्टली डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 + 7 कितना होता है? 11। 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, पक्का है। तो जब ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो मैं कहूंगा कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अभी आप कह सकते हो कि सर हमें सम करने में समय लग रहा है, कोई और तरीका है क्या? हां सर, मैं आपको एक और तरीका दूंगा, और वो तरीका क्या है ये देखिएगा।
देखो, क्या मैं ये मैं क्या कह रहा हूं कि आप 9 खोजो। क्या खोजो? 9। मतलब जब भी 9 मिल जाए, मतलब जैसे यहां पे 9 मिला, अब इसको काट दो। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अभी 9 और कैसे हो सकता है? ये 1 और ये 8 भी टोटल में 9 होता है। हम इसको भी काट देंगे, ये तो बड़ा आसान है। 9 खोजेंगे या सम करके 9 लाएंगे, जिसको हम एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे। 3 और 6 9 होता है, हम इसको भी काट देंगे। कोई दिक्कत है? 5 + 2 7 + 2 9 होता है, हम इसको भी काट देंगे। 9 काटना है, खाली खोज के 9 काट दो। अभी तुम्हारे पास क्या बचा? 8 बचा और 3 बचा। तो 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है। देखो, तुम्हारे पास जो सम आया था नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से, वही मेरे साइड से भी सम आया मेरे तरीके से। लॉजिक ये है, आपको सम करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कि 25 + 9, हमें भी पता है कि 34 होता है, गलती से आप 33 कर दिए या 35 कर दिए, शायद आप गलत कर दोगे। इट मे हैपन, बट ये जो तोड़ के 9 जोड़ना है, ये आपके लिए बड़ा आसान है, ये आप आराम से कर सकते हो। ओके टू ऑल? ओके सर। So divisibility rule of 2 is clear to everyone. Last digit, unit digit should be an even number. Divisibility rule of 3 is very simple. Sum of the digits is divisible by 3. सम करने का मैंने क्या तरीका बताया? नंबर्स को खोजो जो 9 बना दे, या तो सिंगल 9 बना दे या सम करके जोड़ के 9 बना दे। काटते जाओ, जो बच जाए उसी को चेक कर लो। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के जो 2 नंबर है वो हम चेक करेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो मैं कहूंगा कि इट इज डिविजिबल बाय 4, एल्स हम कहेंगे कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको चेक करूं तो ये दिखता है कि 78 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। लॉजिक बड़ा सिंपल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करिए, अगर वो डिविजिबल बाय 4 है तो ओके है, नहीं तो नहीं है। राइट? नेक्स्ट, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। अगर लास्ट डिजिट हम 0 और 5 चेक करते तो हमको पता है, हमको लास्ट डिजिट में या तो 0 हो या तो लास्ट डिजिट में 5 हो। मैं साफ साफ कह दूंगा कि वो नंबर 5 से डिविजिबल। 2 क्लियर, लास्ट डिजिट इवन नंबर। 3 क्लियर, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम करने का तरीका 9 खोजो। 4 के लिए लास्ट दो डिजिट जो होना है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। 5 के लिए लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, और कुछ चेक नहीं करना है। 6 का रूल क्या है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, नाउ व्हाट इज कंडीशन इज एंड, मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई करने के लिए कोई एक नंबर अगर 6 से डिवाइड होता है तो उसके लिए हमें यह चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यानी 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बेटा। मान लो मैं एक नंबर देता हूं 89801। अभी हमको पता है, हमको चेक करना है कि 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। मैं बिना चेक किए, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए बता दूंगा। देखो, 6 का डिविजिबिलिटी रूल में 2 और 3 दोनों आता है। ऑब्वियस बात है, हमने कोई कंडीशन नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं कहा कि 2 ही पहले करो या 3 ही पहले करो, लेकिन एक स्मार्ट बंदा 2 पहले करेगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो नजर का खेल है, चेकिंग का खेल नहीं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। अगर वो इवन नंबर है तब तो हम 3 चेक करेंगे। अगर वो इवन नंबर ही नहीं है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 2 से डिविजिबल नहीं हो तो 3 से चेक करके कर ही क्या लेंगे, क्योंकि 6 के लिए तो 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे?
2 को देखेंगे। क्लियर? 7 को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो होना चाहिए वो डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। देखो मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ऐसा कोई भी नंबर हो तो मेरा तरीका है, क्या तरीका है? देखो 2 कैसे आता है? 2 पावर 1। 4 कैसे आता है? 2 पावर 2। 8 कैसे आता है? 2 पावर 3। 16 2 पावर 4, 2 पावर 5 एंड सो ऑन। जितना पावर रहेगा, अगर पावर 1 है तो 1 लास्ट का 1 डिजिट चेक करेंगे, ठीक। अगर पावर 2 है तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर पावर 3 है तो लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? ये ट्रिक है। ये इसलिए बताया कि अगर भूल गए सर ने क्या बताया था, 8 में लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है कि 3, 32 में क्या चेक करना है? कुछ नहीं, 32 है ना, 32 इज नथिंग बट 2 पावर ऑफ 5, तो लास्ट का 5 डिजिट चेक करेंगे। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल इज सेम एज 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट वेल, बट बिकॉज बहुत लेट हो रहा था इसीलिए मुझे मजबूरी में स्टार्ट करना ही है। एनीवेज, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहा कि लास्ट डिजिट शुड बी सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। मतलब क्या देखा आपने कि अगर 3 के कोई भी फैक्टर्स है, 3 है, 9 है, 27 है, तो इन सब में हमें सम ऑफ डिजिट्स ही करना है। सम ऑफ डिजिट्स ही करना है। इसमें सम ऑफ डिजिट 3 से जाना चाहिए, इसमें सम ऑफ डिजिट 9 से जाना चाहिए, इसमें सम ऑफ डिजिट 27 से जाना चाहिए। देख रहे हो, एक पढ़ते हो, एक से कितने कनेक्शन बनते हैं। ओके, 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो बच्चा बच्चा जानता है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, लास्ट डिजिट शुड बी 0, राइट। लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैं पहले एक एग्जांपल आपके लिए सेट करता हूं। मान लो 4 5 6 8 2 1। हमें क्या करना है? प्लेसेस की बात करनी है। ये सारे प्लेस है, नंबर्स की बात नहीं कर रहे, ये प्लेस है। तो अगर मैं पीछे से जाऊं तो ये मेरा ऑड प्लेस पे है, ये मेरा इवन प्लेस पे है। ऑड इवन, ऑड इवन। डोंट थिंक दैट सर 8 is not an odd number. I'm not talking about a number, I'm talking about the place. This is at first place, this is at second place, this is at third place, this is at fourth, fifth place and sixth place, right or wrong? So places की बात कर रहा हूं, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस इज एन ऑड नंबर. When I'm talking about the even places, so second, fourth and sixth is an even number. Hope it is clear. Now what we are going to do, sum of odd places number less sum of even places number. Are you getting my point? Now sum of odd places में कौन कौन है? 1 है, टॉकिंग अबाउट दिस। मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। 1 है, 8 है और 5 है। ऑड प्लेसेस में तो यही है, तो 1 + 8 + 5। इवन प्लेसेस में कौन कौन है? सर इवन प्लेसेस में 2 है, 6 है और 4 है। नाउ टोटल करेंगे, 8 और 1 9, 9 5 14, 6 और 10 4 10 और 2 12। नाउ 11 माइनस 14 माइनस 12 इज गिविंग अस 2। नाउ जो डिफरेंस आएगा, अगर ये 0 या 11 है तभी ये 11 से डिविजिबल है, वरना ये डिविजिबल नहीं है। फिर से बोलता हूं,
सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये पहले होगा ये पहले होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस। एंड जब मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो सिंबल मेरे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है। तो डिफरेंसेस चेक करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर के और सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर के। कोई दिक्कत? अभी मान लो मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं नंबर देता हूं 504669, ठीक है। मैं 6 नंबर दिया। सर ये मेरे ऑड प्लेस पे है, तो मैं उतना देखूंगा नहीं ना, क्या करूंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो 9 के बाद 6, 6 के बाद 0, 9 6 15, 15 प्लस 0 15। जल्दी जल्दी में करना है। अब इधर आओ, 6 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 4 10, 10 माइनस 5 15, 15 माइनस 15 इज 0। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? यस इट इज डिविजिबल बिकॉज द डिफरेंस इज 0। डिफरेंस अगर 0 और 11 है तो ही डिविजिबल है, वरना डिविजिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि आपको डिविजिबिलिटी रूल का जो पूरा कंसेप्ट है आपके दिमाग में बैठ गया, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो एक नंबर मैं देता हूं 45688 इस डिविजिबल बाई, मैं अपने मन से दे रहा हूं, इस डिविजिबल बाई 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। 2021 के क्वेश्चन पेपर में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 पूछ दिया था। तो वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड विद दिस, राइट। नाउ व्हाट वी नो दैट द ऑड एंड इवन प्लेसेस हैज टू बी सम अप। तो ऑड प्लेसेस में 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 5, तो 0 प्लस 1 हो गया 1 प्लस 8, 8 और 5 कितना हो गया 14। अब हम इवन प्लेसेस को करेंगे, 2 प्लस ए प्लस 6 और 4, तो 4 और 6 10 और 2 12 माइनस 12 प्लस ए। कोई दिक्कत? अगर ये 11 से डिविजिबल है तो इसको 0 होना पड़ेगा। पहला हमेशा मोटिव 0 होता है। 11 भी कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको 11 भी करके दिखाऊंगा। अगर हम इसको 0 रखते हैं तो हमें यह समझ में आ गया कि अगर हम a का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो जाता है, क्योंकि जब हम a 2 रखेंगे तो ये मेरे को 14 आएगा। 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो आंसर ऑफ a शुड बी 2। सर अभी आप कहते हो कि ये 11 होना चाहिए, दूसरा रूल मैं दिखाता हूं, क्योंकि आप तो दोनों चीज फॉलो कर सकते हो। 12 प्लस a इज इक्वल टू 11। तो अगर मैं इसको 11 रखूं तो ये वहां चला गया, 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 प्लस ए, ठीक। 3 इज इक्वल टू 12 प्लस ए। नाउ अगर मैं ए को वहां रखूं, देखो ये पॉसिबिलिटीज नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या? बन रहा है क्या? देखो बेटा मेरी बात को समझो, अगर हमें 11 लाना, चीजों को समझने की कोशिश करो। 14 माइनस 12 प्लस ए इज इक्वल टू 11, ठीक। ठीक है, ये माइनस प्लस पीछे आगे हो ही सकता है, तो मैं डिफरेंस की बात नहीं करूंगा। तो अगर मैं इसको देखूं, 14 है मेरे पास, 11 लाना, इसका मतलब ये वैल्यू 25 होना, 25 होगा तभी तो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि 25 माइनस 14 ही आपको 11 बनाता है। तो ये बात तो समझ में आ रहा है कि 12 प्लस ए जो होना चाहिए वो 25 होना चाहिए, इसका मतलब ए जो है वो 13 होना चाहिए। बट ए तो एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसीलिए 11 नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ओके, थैंक यू सो मच। ये जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है मैं इसको फॉलो नहीं करवाऊंगा, मैं 7 के लिए आपको एक अच्छा सा ट्रिक दे दूंगा, डोंट वरी, मैं दूंगा भी, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करिए। तो होप द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल इज गेटिंग क्लियर टू यू ऑल। फॉर एग्जांपल मैं एक और नंबर दे देता हूं, 489265x 83
2 is divisible by 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जरूर ट्राई करिए अपने से पहले एक बार। देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 2 और 3 से जाना चाहिए, तो ये 2 से जा रहा है, ये बात तो क्लियर है क्योंकि लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, 2 को सेटिस्फाई कर ही दिया। अभी 3 से सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या सिखाया था कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3, और मैंने आपको सम ऑफ डिजिट्स करने के लिए एक बहुत अच्छा सा शॉर्टकट दिया था कि काटो 9 बनाओ, तो 9 यहां कटा। मैं यही क्वेश्चन को वापस लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं बने। 9 कटा, 6 और 3 कटा, 5 और 4 कटा, अभी कुछ कट नहीं रहा, पक्का ना? देखो तो मेरे पास क्या क्या बचा, 8 + 2 + x + 8 + 2, यही तो बचा। अभी ये कितना हो रहा है 10, और ये कितना हो रहा है 10, कोई दिक्कत? यानी ये कितना हो रहा है 20 + x। अभी अगर हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो 20 + x मतलब x के जगह पे 4 भी हो सकता है, x के जगह पे 7 भी हो सकता है, x के जगह पे 1 भी हो सकता है, क्योंकि 20 + 1 21 इज डिविजिबल बाई 3, 24 इज डिविजिबल बाई 3, 27 इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर पूछता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो आंसर क्या होगा 7। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो आंसर क्या होगा 1। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिविजिबिलिटी रूल आज तक आप सिर्फ ऐसे ही पन्ना घुमा के निकले थे, अब आप समय आ गया है कि आप डिविजिबिलिटी रूल के साथ सीरियस हो जाइए। एक सेकंड, सीरियस हो जाइए, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, चीजों को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना है, स्टेटमेंट को समझना है और उसी के हिसाब से आंसर बनाना है। अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स, यानी काउ का जो खर्च है, कॉस्ट है, वो 4 गोट से ज्यादा है बट 5 गोट से कम है, और जो गोट का प्राइस है वो 600 से 800 के बीच में। गोट का प्राइस क्या है 600 से 800 के बीच में। तो अगर हम ये मान ले कि मेरा गोट का प्राइस 600 है और एक गोट 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो 4 से बड़ा मतलब 2400 से बड़ा होगा 4 × 6, और 5 गोट यानी 3000 से छोटा होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। कब? जब आपने 600 माना। जब आप 800 मानोगे, जब अपना रेंज 800 मानोगे, तो आप कहोगे कि 3200 से बड़ा और 4000 से छोटा। यस और नो? मैंने एक एक रेंज को लिया कि जब मैं माना कि 600 है प्राइस मिनिमम वैल्यू, तो मैंने मेरे 4 गोट और 5 गोट के प्राइस क्या हो सकते हैं, यानी 2400 से बड़ा, 4 मोर देन 4 गोट्स बोला बट लेस देन 5 यानी 3000 से छोटा होगा। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैलिड कंक्लूजन, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे काऊ का जो प्राइस है वो सबसे बड़ा जो होगा वो 4000 से बड़ा होगा, छोटा होगा, और 2400 से बड़ा होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू और बिगेस्ट वैल्यू मिल रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है, पहले एक एक करके देखते हैं। अ काऊ कॉस्ट मोर देन 2500, यस ये तो सही है, लेकिन 2500 से बड़ा एक लिमिट रखा गया है, वो है 4000, वहां पे लिमिट के बारे में नहीं बोला, ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, 2500 से ज्यादा 2405 भी तो सेटिस्फाई कर सकता था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अ काऊ कॉस्ट लेस देन 3600,
सर 3600, बट यहां तो क्वेश्चन में बोल रहा है 4000 से छोटा, तो 4000 और 3600 के बीच में भी एक वैल्यू होता है जो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है और कुछ भी नहीं। तो काउ कॉस्ट बिटवीन 2400 एंड 4000, मतलब 2400 से बड़ा और 4000 से छोटा, यही इसका नंबर लाइन हो रहा है विथ आवर मिनिमम वैल्यूज, विथ आवर मैक्सिमम वैल्यूज। होप इट इज क्लियर। तो मिनिमम वैल्यू में मिनिमम रेंज, मैक्सिमम वैल्यू के मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम और मिनिमम इसी रेंज के अंदर में आएगा, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स there are 3 less white marbles than the red ones and 5 more white marbles than the green ones. So how many types of marbles are there? There are 3 types of marbles. One is white, one is red and the other one is green. अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? There are total of 10 white balls. तो ये तो समझ में आ गया कि white marbles जो है वो 10 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे। There are 3 less white marbles than the red ones. रेड वन से 3 कम है, यानी रेड वाला 3 ज्यादा है 13। कोई दिक्कत? 10 प्लस 3, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए। 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन द रेड वंस। रेड जो है वो 3 कम है, सॉरी 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन द रेड वंस। तो रेड से 3 कम है व्हाइट वाला, तो रेड हमेशा 3 ज्यादा होगा। एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन द ग्रीन वंस, और व्हाइट जो है वो 5 ज्यादा है ग्रीन से, तो ग्रीन कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल कितना हो गया? 10 प्लस 13 23 प्लस 5 28। सो द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स इज 28। क्लियर है? आगे आइए, कमिंग टू दिस क्वेश्चन। Each of A, B, C and D has 100. तीनों सबके पास, थोड़ा स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। A है, B है, C है और D है। सबको हम क्या करेंगे? 100-100 रुपया दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जैसा बोला है हमें वो फॉलो करना ही पड़ता है। ये आप भी जानते हो, इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। 100, 100, 100 और 100। क्या बोल रहा है? ए पेज 20 टू बी। ए अपने पॉकेट से 20 रुपया इसको दे दिया, तो बी के पास +20 और ए के पास -20। हु पेज 10 टू सी, और बी ने 10 रुपया सी को दे दिया, यानी ये -10 और ये +10। हु गेट्स 30 फ्रॉम डी, Who gets 30 from D? कौन मिला? किसको मिला? D 30 रुपया दिया और किसको मिला? C को मिला। Now what is the final amount we have? 80, 110, 140 और 70। होप इट इज क्लियर। इस लाइन को थोड़ा समझ लीजिए, हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन। हु गेट्स, यहां हु कौन है? C है। यहां हु कौन है? B है। समझ में आ रहा है क्या? आइए, C इज द रिचेस्ट। क्या C सही है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बताना है। क्या C रिचेस्ट है? ये सही स्टेटमेंट है। D इज द पुअरेस्ट, यस ये भी सही स्टेटमेंट है। C हैज मोर देन व्हाट A एंड D हैव टुगेदर, A और D जितना है, कितना है? 150। C हैज मोर देन व्हाट, तो C के पास तो 140 है, यानी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट भी चेक करेंगे, B इज रिचर देन D, यस B इज रिचर देन D, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा? विच इज नॉट करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एन ऑटोमोबाइल ओनर reduced his monthly petrol consumption when the price went up. देखो, अपना कंजम्पशन उसने डिक्रीज कर दिया जब प्राइसेस बढ़ा, पर ये एक बार भी नहीं बोल रहा है कि उसने अपने एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज किया।
ये कहीं पे भी नहीं बोल रहा। कैसे भी आप ये देखो, द प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप दिया हुआ, जब 40 रुपया पेट्रोल था तो 60 लीटर उसका मंथली कंजम्पशन था, यानी इसका टोटल खर्चा था 2400। जब 50 रुपीज था तो उसने अपने कंजम्पशन को डिक्रीज किया, तो कितना हो गया 50 इंटू 48, फिर भी आपका खर्चा 2400 ही रहा, इधर भी 2400 ही रहा, और मेरे हिसाब से ये भी 2400 ही होना चाहिए। 2250 और 150 2400, तो यानी हर जगह पे खर्च सेम रहा। अभी क्या बोल रहा है कि अगर मेरा कॉस्ट 80 रुपया हो गया तो अब हम कितना कंजम्पशन करेंगे। आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन में सिर्फ यही था, रिलेशन। रिलेशन जो खोज दिया वो सम्स को कर लिया। तो 2400 रुपया 80 रुपया करके यानी 30 लीटर आंसर। सिंपल एज दैट। गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमने देखा प्राइस बढ़ा, कंजम्पशन घटा, ये बात एकदम क्लियर है। प्राइस बढ़ते गया, मैंने कंजम्पशन डिक्रीज करते चले गए, लेकिन कहीं पे भी टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज है या कुछ है, ऐसा कुछ बोला नहीं था। हमने सेटिस्फाई किया अपने अजम्पशन को कि यस, एक्सपेंडिचर इज नॉट चेंजिंग, एवरी टाइम एक्सपेंडिचर इज रिमेनिंग सेम, सो द आंसर इज सिंपल। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव्स द रिमाइंडर 19, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी। देखो, इसमें एक बहुत सिंपल सा रूल है, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है और एक रिमाइंडर बचता है, तो जब भी हम उसी पर्टिकुलर नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट को डिवाइड कर देना जिससे हमको डिवीजन करना है। तो रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट क्या है 19, और बाद में किस नंबर से डिवाइड करना 17, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। कैसा लगा, एकदम इजी। हमेशा वैसा ही क्वेश्चन आता है, प्लीज इस बात से याद रखना, हमेशा कभी भी क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मान लो मैं तुमको इसी तरीके का एक क्वेश्चन देता हूं, नॉट फीलिंग वेल, ओके कोई नहीं, वी हैव टू मैनेज, है कि नहीं, बिकॉज टाइम इज रनिंग। चलिए, अगर मैं क्वेश्चन लिखता देता हूं, मैं लिख के देता हूं, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 56 gives a remainder 24. What remainder will be obtained by dividing the same number by 8? ऑप्शन में आपके सामने रखता हूं, 0, 1, 5 और 7। क्या होगा आंसर? तो मैंने अभी कहा था, पहले वाले से जो रिमाइंडर बचा 24 और जो दूसरे वाले से डिवाइड करना है 8, तो 24/8 इज परफेक्टली डिविजिबल, तो रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा, आंसर इज 0। नो पेन नो पेपर, फटाफट उड़ाओ। कोई दिक्कत है तो बोल दो, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा। क्लियर है? नाउ अभी एक ये क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक नया प्रॉपर्टी आपके दिमाग में सेट होगा। अ नंबर इज ऑफ 2 डिजिट, द पोजीशन ऑफ डिजिट्स इंटरचेंज एंड न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टेंट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। सर हमको नहीं पता, तुम्हारे मन में जो भी नंबर पहली बार आए 2 डिजिट का वो तुम ले लो, मैं बोलता हूं ये जादू दिखाऊंगा, जो जिसको समझ में आ रहा वो ले ले। मेरे मन में आया मेरा बर्थ डेट, दैट इज 25। आपके मन में कुछ भी आ सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट शुड बी अ 2 डिजिट, राइट?
इट शुड बी अ 2 डिजिट। अभी बेटा जब इसको रिवर्स करोगे तो ये 52 होगा, होगा ना। अभी जब आप इस दोनों को सम करोगे, अपने अपने नंबर को रिवर्स करो जैसे मैं कर रहा हूं और सम करो 77। देखो आपके पास जो नंबर है वो हमेशा 11 के टेबल में जाएगा, हमेशा। पूछो तो कैसे हुआ? देखो मान लो मैं तुमको, देखो ये तो आप समझ गए कि जादू है, मजेदार चीज है, और ये पहेली भी आप किसी से बोल सकते हो कि चलो अपने मन में एक नंबर लो, वो ले लेगा। बोला ठीक है, जो नंबर लिया उसको रिवर्स कर दो, वो कर दिया। बोला सबको जोड़ दो, जोड़ दिया। बोला देखो वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, वो चौंक जाएगा। तो ये गेम खेल सकते हैं हम, हाँ कि ना? एनीवेज, तो व्हाट इज द ट्रिक? देखो लॉजिक से जाए अगर हम, तो मैं मान लूं कि लेट द यूनिट डिजिट बी, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूं समझाने के लिए कि x है और टेंथ डिजिट जो होगा वो y होगा। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या होगा? 10y प्लस एक्स, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10th डिजिट तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये x यहां चला जाएगा, मतलब ये 10x हो जाएगा और ये 10y y हो जाएगा, राइट, यूनिट डिजिट वाला। अब इसको जब प्लस करेंगे तो y और y 11y बना और ये 11x बना, हाँ या ना? जब इसमें से 11 कॉमन लेंगे तो बचा x प्लस वाई। तो अगर कोई फैक्टर 11 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मल्टीपल भी तो 11 से डिवाइड होगा। आंसर इज 11। जादू है, नशा है, मजा आ गया होगा आपको। मैंने कंसेप्ट भी बताया, मैंने रट्टन विद्या के साथ आपको जादू भी दिखाया। सो प्लीज इसको मजे से चेक कराना सबको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3। What is the remainder when the square of the same number is divided by 5? अभी आप कहोगे कि सर क्या हम 3 को 5 से डिवाइड कर दे? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि उस रिमाइंडर का स्क्वायर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। What is the remainder when the square of the same number, बोला सॉरी, तो सेम नंबर का स्क्वायर से डिवाइड करना है, उसी नंबर से डिवाइड नहीं करना है। तो देखो तुम बड़ा सिंपल सा समझ सकते हो, एक नंबर जब 5 से डिवाइड होगा 3 रिमाइंडर होगा, तो मैं 5 का टेबल पढ़ता हूं। 5, तो पहला चीज जो 3 से रिमाइंडर बनेगा वो है 8। मैं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? 5 से कोई भी नंबर डिवाइड हो और रिमाइंडर 3 हो तो +3 कर दो। तुम उससे बड़ा भी ले सकते हो, 13। सर 10 डिवाइड होता है, +3 कर देंगे तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा, 18। आप कुछ भी ले सकते हो। अभी जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हुआ? 64। यहां कितना हुआ? 169। यहां कितना हुआ? जल्दी से बताओ, 324। अब इस नंबर को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आएगा 4। यहां भी 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। यहां भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया? 4। देखो मैंने 3 नंबर क्यों लिया? क्योंकि मैं तो समझदार हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं छोटे नंबर को सोच लिया। हो सकता है कि आप कोई बड़ा नंबर सोचे, तो मैंने ये दिखाया कि सोच में प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कर लोगे, आंसर आ जाएगा। स्मार्ट बनने के लिए मैंने दिखाया कि छोटा नंबर सोचो, तो आंसर विल बी 4। क्या यहां तक सब चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। Find the number nearest to 2559 which is exactly divisible by 35। तो बेटा एक बात तो पहले ये समझ लो कि जो भी करना है हमको इसी 4 ऑप्शन में से करना है, ठीक? पक्का ना? देखो एक तो तरीका होता है कि 2559 को 35 से डिवाइड करो, बट मैं तुमको कहता हूं कि 35 अगर है तो वो किसका मल्टीपल है? 5 और 7 का, है ना? 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट शुड बी 5 और 0, यानी ये चारों नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। इतना बदमाशी हुआ है, पक्का। अब हम क्या करेंगे? 7 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे या 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैं तुमको पहले नॉर्मल तरीका दिखाता हूं
कि 2535 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2143, डिवाइड नहीं करना, सिर्फ मन में सोचना है 25 से छोटा 21, हाँ 43 यानी 42, 15 नो, 7 से 21, 45, 42, 35 यस। अभी चेक कर सकते हैं हम आगे, 21 4 कैरी, 44 42 2 कैरी 20 नो, 21 4 रिमाइंडर 6 46, 42 से जा रहा है 4 रिमाइंडर 40 नो। तो द आंसर इज 2555। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि मान लो कोई बड़े नंबर्स की बात करूं, मैं ऐसे नंबर देता हूं ABCDEF ऐसे करके GH, तो बोला जाता है कि पीछे से 3-3 का ग्रुप बनाओ, एक फिर ये बना नेक्स्ट, फिर ये बना नेक्स्ट, जो भी आप 3-3 का ग्रुप बना रहे हो उसको आप प्लस कर लो, यानी FGH प्लस AB, और फिर ये जो ग्रुप बना माइनस करो CDE, और ये जो वैल्यू आएगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पर भी हम कर सकते थे, तो 2 5 5 5 है, तो पीछे से बनाएंगे 3-3 का, तो 3 यहां बचा हो गया, एक ही बचा यहां, तो 5 5 5 माइनस 2 5 5 3। अब ये 7 से जाता है कि नहीं ये चेक कर लो, तो 49 से गया 7 और 63 से गया, यानी ये जा रहा है, सबको पता है जा रहा है। सर छोटा नंबर तो समझ गए, कुछ बड़ा नंबर दिखाइए, मान लो 4 5 6 8 2 1 9 3 2, मान लो मैंने ऐसा कुछ नंबर दे दिया, तो मैंने क्या कहा था, पीछे से ग्रुप बनाना है 932, फिर ये ग्रुप बनाना है और फिर ये ग्रुप बनाना है, जितना पीछे से ग्रुप बनाना 3-3 का, तो ये 3 जाएगा इसके साथ क्योंकि ऑड प्लेसेस, 932 प्लस 456 माइनस 821, तो 6 2 8 8 माइनस 1 7, 3 और 5 8 8 माइनस 2 6, 9 4 13 13 माइनस 8 5। अब ये चेक कर लो कि 7 से जा रहा है कि नहीं, तो 49 से गया 7 टाइम्स, 6 और 7 77, यानी 7 से गया ये नंबर, तो ये परफेक्टली डिविजिबल। मजा आया क्या? मैंने कहा था कि समय आने पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी उतना लोड दे चुके थे कि हम ये नहीं फॉलो कराना चाहते थे। ये जो ट्रिपलेट वाला रूल है 3 3 3, ये 7 के साथ 11 के साथ और 13 के साथ, तीनों के साथ चलता है, ये तीनों के साथ चल सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों के साथ जा सकता है, राइट। तो डिविजिबिलिटी ट्रिपलेट वाला जो रूल है वो किसी भी के साथ भी जा सकता है, 7 हो 11 हो या 13 हो। अभी जैसे ये बोल रहा है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, तो बेटा ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये लिस्ट बनाकर प्लीज देखो, अगर सीसेट स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरा एक होमवर्क आप फॉलो करना, 1 to 25 का स्क्वायर लर्न रखिए प्लीज, 1 to 10 का क्यूब लर्न करिए, और एटलीस्ट 1 to 50 का प्राइम नंबर्स। हालांकि ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि कोई भी बच्चा जनरली कर लेगा, बट फिर भी आई कांट से, मुझे नहीं याद है कि ये क्वेश्चन पेपर में है या नहीं है। ये छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है, CGPSC, तो क्वेश्चन हो ही सकता है। इट इज बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू ग्रो योर कमांड आपका स्ट्रॉन्ग होगा इस पे, राइट। ओके, सो नो इश्यू फॉर दैट। आगे जो भी है नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको कल फिर हर दिन आपको क्लास मिलेगा, एक टाइम प्रीमियर कर दिया गया है, दैट इज 1 PM। You will be getting this class live at 1 PM every day, whether it is Sunday, I don't mind, every day प्रीमियर होगा। लाइव डाउट सेशन का टाइमिंग अलग रहेगा, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास। बाकी अदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और बेल आइकन जो है वो प्रेस करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करें। अगर हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दे
यही जो आप दोगे वही मेरा बूस्टअप है, वही मेरा बोलते हैं ना जो हम पढ़ाते हैं कि कॉन्फिडेंस ग्रोथ है, मोटिवेशन लेवल है, राइट। सो थैंक यू सो मच, होप यू ऑल to see you in next class. Bye bye, take care.